आज मैं आपको बात करने वाली हूँ अपने ज़माने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में जिनका नाम है नूतन। जीत जाएंगे हम, संग है। नूतन समर्थ बहन, जी हाँ नूतन। इनका जन्म शुम्न समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 को 4 जून को हुआ। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे। तुम्हारा शोभन समर्थ अपने ज़माने की मानी हुई अभिनेत्री, पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहरहीन में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। शम्मी कपूर अनन्य फिल्म लैला मजनू में सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा। इस फिल्म की नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनकी खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई तक घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधुरन कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सुखद हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। आप क्या समझते हैं? यही वजह है कि सन 1955 में अमियार चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। कहाँ जा रहा है तू जाने वाले कहाँ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस से उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने ज़माने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभीषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ। और नूतन ने भी अपनी सशक्ता अदाकार से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नूतन अपने अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को आकार करने में महारत रखती थी। विकी के जाने से पहले मैंने कहा था ना कि ये वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, वापस आएगा। बस यही बात उसके दिल को चुभ गई। यही बात उसके दिल को चुभ गई। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुत चर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विशेष भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पैचित्य को दर्शाने का महामिक चित्रण था। इस फिल्म में जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विशेष वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे अग्रगण्य अदाकार देवानंद। कुछ ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी।
जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने ज़माने के ग्रेट शोमैन राज कपूर। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। 1958 में एक फिल्म आई थी सोनी की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने। इसी दौरान यानी 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली। और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने। 60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आई। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म सिचंग हो या 1954 की फिल्म शबाग हो, 1956 की फिल्म बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली कठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दाव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो। उन्नीस 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र। जहां तक फिल्म फेयर चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था। फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज़ हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के। 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उन्हें सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल। अभिनेत्री नूतन के मुख्य की अभिनेत्री की यादगार है, वो है 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म करम अपना करेंगे। 1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके सरवास के पश्चात रिलीज हुई थी। उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने ज़माने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं। तनुजा इन्हीं की बेटी है। काजल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा है। भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराह कराते हुए सन 1974 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छवेली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़कर परलोक सिधर हो गई।
राख हुए पर साथ नहीं टूटा अपना। फूल तो मुरझा कर गिर जाएंगे, लेकिन इन सब को बांधने वाली डोर वैसी ही रहेगी।